रहीम सूरतुल लहब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा, ये सूरा नाजिल, देखो इससे पहले बोला नहीं मैं, कौन सा भी सूरा आयत उसका हर एक आयत के वास्ते नहीं, बस सूरों बस आयतों के वास्ते, उससे पहले है नहीं, कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कौन तो आपको सवाल करती, उसके जवाब में उनको मसला समझाने के लिए अल्लाह ताला कुरान की आयतें अल्लाह ताला नाज़िल कर देती। वो किस्से को क्या बोलती, ये आयतें, ये सूरा, ये आयत समझने के वास्ते, ये रुकू समझने के वास्ते जो किस्सा पहले बोलना पड़ता, ये तर्जुमा करने के वास्ते, वो किस्से को, वो सूरे को क्या बोलते, उसे वो किस्से को क्या बोलती, तुम्हें बोलो, याद नहीं? शान नुज़ुल कई बार बोल दिया नहीं मैं, अल्लाह के बारे में मुशरिका को बोलती को बोल को, अल्लाह को बच्चे है क्या, अल्लाह का नसबनामा क्या है, बाप दादा कौन है, अल्लाह किससे बना कर पूछती मुशरिक लोग को, अल्लाह ताला क्या करती, आयत नाज़िल कर डालती। ये शान नुज़ुल का तो ये। वैसा हर एक आयत का शान नुज़ुल नहीं रहता, लेकिन जिन जिन आयतों के वास्ते ऐसा होता है वो बोलना पड़ता समझने के लिए, और ना खाली तर्जुमा कर दिए वो नहीं बोल सका, समझ नहीं आता। ये कहीं को अल्लाह ऐसा बोले, यहाँ का कोई भी सवाल पैदा हो सकता अगर गहरी नजर तवज्जो से अगर समझे तो। हर एक आयत के लिए शान नुज़ुल होना जरूरी नहीं है, बाज आयतों के लिए शान नुज़ुल, बाज सूरों के शान नुज़ुल होते हैं। तीसरी बात क्या बोलते हो, एक ही सूरे एक ही आयत के लिए कई कई किस्से भी हो सकते हैं, 2-3 किस्से, 4-5 किस्से भी हो सकते हैं। ऐसा भी हुआ रहता, ऐसा भी हुआ रहता, ऐसा भी हुआ रहता। वो तमाम लोग जो सवाल आपको करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला क्या करती थी, एक ही सूरा नाज़िल कर देती, सब का भी जवाब हो जाता। ठीक है, मुझे कौन था मिसाल तौर पर, अब अत्ते किस्सों के लिए एक ही सूरा एक ही आयत जवाब कैसा हो सकता, एक सवाल समझाने के लिए एक मिसाल। अब कौन तो आपको पूछे, भाई ये मस्जिद के इमाम साहब कौन, पूछे मैं, खतीब साहब कौन मस्जिद के, मैं, ये बच्चों को पढ़ाने वाला मुदर्रिस कौन, मैं, मतलब का जिम्मेदार कौन, मैं, सब भी मैं 600, यहाँ हमारे बाबा का बेटा कौन, मैं, सब भी, इनके घर भाड़े कौन है, सो हाफिज साहब, मैं 600। ठीक है, ऐतर प्रोग्राम करने वाले कौन यहाँ, मैं, सब भी मैं 600। ठीक है नहीं? तो ऐसा कई किस्से हो सकते हैं, कई सवालात के लिए अल्लाह ताला कभी कभार एक ही सूरा एक ही आयत में भी जवाब हो सकता है। ये 3 बातें याद रख लो। हर एक आयत के वास्ते शान नुज़ुल कोई ना कोई बैकग्राउंड किस्सा होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, बाज आयतों को, बाज सूरों को समझने के लिए अल्लाह ताला शान नुज़ुल नाजिल कर देते हैं, बता देते हैं, किस्सा अल्लाह ताला उतार देते हैं, पहले किस्सा होता है कोई ना कोई। तीसरी बात, एक ही सूरा एक ही आयत के लिए कई शान नुज़ुल भी, कई किस्से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब समझो, अब ये सूरा कहीं नाजिल हुआ, अब तुम्हें तर्जुमा समझो, शान नुज़ुल क्या, तुम समझ नहीं आता। शान नुज़ुल नहीं बोले तो बात समझ में नहीं आती। शान नुज़ुल की अहमियत समझने के लिए खाली तर्जुमा समझ जाओ। शान नुज़ुल बोले वो किस्सा क्या है कि वो नहीं बोले सरकार, खाली तर्जुमा कर दिए तो बात समझ में नहीं आती, तो खुद समझो, खाली तर्जुमा कर दो, देखो समझो। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा, तब्बत का माना क्या, बर्बाद हो जाएं, यदा दोनों हाथ, किसके, अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, व तब्बा बर्बाद हो गए, मतलब क्या, हाथ, यहाँ हाथ से मुराद उसका पूरा जिस्म, पूरा इंसान, अबू लहब पूरा बर्बाद हो जान दे बोलकर बदुआ, बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु, उसे बचा ना सका, मालुहु उसका माल, व मा कसब उसकी कमाई। देखो 2 लफ्ज आ गए, माल आ गया, कसब आ गया, कमाई, 2 बातें समझो। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब उसे दाखिल किया जाएगा, वो जाएगा जहन्नम में, उसे दाखिल किया जाएगा, वो दाखिल होगा जहन्नम में। राता लहब, जहन्नम कैसी है, शोले वाली है, भड़कने वाली है, चिंगारी वाली है, चिंगारियों वाली, भड़कने वाली है। वमरअतुहु, और उसकी बीवी भी, मतलब क्या, उसकी बीवी भी उस भड़कने वाली आग में दाखिल होगी। हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी क्या करने वाली थी, लकड़ियों को उठा उठा कर लाती थी। फी जीदिहा, उसकी गर्दन में, हबलुम मिन मसद, एक बटी हुई मजबूत रस्सी पड़ी हुई है। ये तर्जुमा तो मैं 10 मरतबा तर्जुमा कर दिया, तब भी ये हाथ टूटना, कहीं उसके टूटो बोल रही, टूट रही हाथ, उसका माल उसे बचा नहीं सका, उसकी कवाई से बचा नहीं सकी, उन जहन्नम में जाता करते, वो भड़कने वाली रहती है। उसकी बीवी भी जहन्नम में आती करते, उसकी बीवी लकड़ा लाती थी, क्या करती थी, कहां डालती थी, किसके सामने डालती थी, ये सब नहीं,
ये सब पहले एक किस्सा था वो समझने के लिए। वो किस्सा क्या है कि शान नुज़ूल समझे तो ये सूरत समझ में आया था। ठीक है, खाली तर्जुमा कर देने से बात समझ में नहीं आती। उसका उसे कभी कभार शान नुज़ूल होता, या फिर कभी कभार उसके कई माने होती है उसका। अब यद को यहाँ हाथ बोलने आता, यद का तो क्या हाथ, यदा बोली, तब्बत यदा, बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। अब हाथ उसके हाथ जहन्नम में गई या उन पूरा जिस्म जहन्नम में गया? हाथ। कभी कभार ये अरबी का ये क्या बोलती ग्रामर का एक अंदाज समझाने का है। हमें कभी कभार बोलते नहीं बात करने का अंदाज, हमें कब तो बोलते नहीं ये रास्ता कहाँ जाता, बोलते रास्ता कहाँ जाता है, रास्ता कहाँ जाता नहीं, रास्ते में जाने वाला जाता कहां तो एक ये मुहावरा, ये बोल चाल में आ जाता। वो रास्ता कहाँ जाता भाई, ये रास्ता कहाँ जाता, रास्ता कहाँ जाता नहीं, रास्ते में जाने वाला आदमी चल को जाता, इसे बोलती एक मुहावरा, ये हमारा मुहावरा। ये तो ये मुहावरा ही नहीं हमारा। ये इससे मुराद क्या, जाने वाला रास्ता नहीं, जाने वाला इंसान अगर रास्ते से गया तो पहचान जाता। तो वैसा अरबी में इसे बोलती क्या, ये हमारी बातों में इसे मुहावरा बोलती, हमारी बातचीत बोलचाल में ऐसा। अब ये अरबी में ऐसा हाथ बोलकर बोल दिए तो ये हाथ में मतलब नहीं है, इसका पूरा जिस्म मतलब है, एक अलग ग्रामर होता उसका। तो कभी कभार क्या बोल देती, ये हाथ है नहीं, इंसान के जिस्म का एक पार्ट है। अरबी में इसे क्या बोलती है, जुज। ये जुज, जुज बोल को क्या करती, कभी कभार कुल मुराद लेती। जुज बोल को कुल मुराद लेने का मतलब क्या है, पार्ट बोल को इंसान पूरा मुराद लेती। हाथ टूटा का तो खाली हाथ टूटा क्या, इंसान का इसके जिस्म में है सो एक हाथ में नुकसान हुआ भाई, मार लगा इसे, ठीक है ऐसा। तो जुज बोल को, पार्ट बोल को पूरा इंसान के जिस्म मुराद लिए सो अल्लाह ताला। देखो अल्लाह का कलाम कैसा मजेदार है और कितनी गहरी बातें अल्लाह बोलता है। आगे समझो। अब देखो अब किस्सा क्या है वो समझो। किस्सा क्या बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने के बाद, जब वही नाजिल हो जाती तो शुरू में क्या हो जाता, एकदम खुला नमाज पढ़ने का ऐसा चांस मौका नहीं रहता, चुप चुप को नमाज पढ़ते रहती। अंदर किसी एक साहबी के घर में, हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में, या फिर अपने अपने घरों में, फिलहाल पब्लिक से खुला नमाज नहीं पढ़ सकते थे। जब अपने अपने अलग अलग अंदाज से इनफरादी तौर पर अलग अलग अपने अपने घरों में या किसी एक जगह जमा होकर ऐसा पढ़ते थे। काबतुल्लाह को पढ़ने का भी नहीं था मौका। अभी काबतुल्लाह काफिरों के हाथ में है, मुसलमानों के हाथ में नहीं है। अभी हाँ एक मिसाल समझ सकते हैं हमें, काबे को बने सो काबे को बल्लकबार बने तो नबी एक जमाने में काबतुल्लाह अच्छे लोगों के हाथ में था सो, फिर बाद में चलते चलते जब नबी पैदा हुए उस वक्त किसके हाथ में था, नबी से पहले नबी के दादा के हाथ में था, उन्हें मुतवल्ली थे सो, जिम्मेदार थे सो, उन्हें संभालते थे, उसका देखभाल वगैरह पूरा, अच्छे आदमी थे। जब उन्होंने चले गए तो क्या हुआ, जब नबी पैदा हुए, तो उस वक्त में नबी के दादा नहीं थे, बड़े होने के बाद, नबी जवान बड़े होने के बाद, मैं वो बोल रहा हूँ, पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने के बाद तो नबी साहब दादा थे तो 8 साल तक थे, वो बात बड़े होने के बाद बोल रहा हूँ मैं। जब नबी जवान हो को बड़े हुए, जब नबी पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल करके तुम्हें नबी बोलकर ऐलान करो बोलकर अल्लाह बोल दिया, तो उस वक्त में काबा किसके हाथ में था, काफिरों के हाथ में था। तो एक जमाने में काबा अच्छे लोगों के हाथ में था, एक जमाने में काबा काफिरों के हाथ में आ गया है। तो ये अब देखो वो बात है नहीं, हमारे मुल्क पर फिट करो जरा। एक जमाने में ये मुल्क हमारे मुसलमानों के बादशाहों के हाथ में था। 800 साल 1100 साल हमें लोग हुकूमत करे यहाँ पर। ऐसा ही बगदाद वगैरह में, वहां भी 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। यहाँ हमारे मुसलमान लोग इस्लाम को छोड़ दिए, इस्लामी तरीकों को छोड़ दिए, कल्चर को छोड़ दिए, अपनी तहजीब को छोड़ दिए, अपनी पहचान छोड़ दिए, तो फिर क्या हो गया, जालिम किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, अल्लाह ताला उससे, अल्लाह ताला क्या करती मालूम, उससे अल्लाह ताला हुकूमत अल्लाह छीन लेती। जालिमों को अल्लाह ताला हुकूमत नहीं देते। पॉइंट याद रखो, अल्लाह ताला हुकूमत, अल्लाह काफिरों को तो अल्लाह दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला हुकूमत अल्लाह जालिमों को अल्लाह नहीं देते। पॉइंट याद रख लो इसे। अल्लाह ताला हुकूमत काफिरों को दे सकते, लेकिन अल्लाह जालिमों को अल्लाह हुकूमत नहीं देते। अब दिए तो सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह फिर उनको भी दिए थे, चांस दिए अल्लाह ताला से, मूसा को भेज को हक समझाने के लिए भेजे, उनको पैदा कर को अल्लाह ताला उसके घर में, उसके अल्लाह उसके क्या बोलते हैं तनक़े से अल्लाह पलाए उनको। बड़ा वाक़या है, सूरह क़सस में है, 20वें पारे में, जाने की जरूरत नहीं है।
तो उन भी था। अगर आप ये पॉइंट, ये जुमला सुनकर, आप नुक्ता सुनकर अगर आप सवाल करेंगे तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पॉइंट क्या बोल दिया मैं, अल्लाह काफिरों को तो हुक्म दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला जालिमों को हुक्म नहीं देता, चाहे वो जालिम मुसलमान हो, चाहे वो जालिम नबी की औलाद क्यों ना हो, नबी की औलाद भी क्यों ना हो। अगर वो जालिम बन जाती है, उनको बचने का, जीने का इख्तियार नहीं है। ईमान होना, अमल होना। जुल्म को तो हम क्या समझ गए, किसी को मारना काटना हमें जुल्म समझ गई, वो नहीं जुल्म। जुल्म की अगर स्टार्टिंग हमें तारीफ अगर करना शुरू कर दें तो अल्लाह के माने आ सकते, पहला माना ऐसा बयान कर सकते। अल्लाह को एक ना मानना, इस्लाम कबूल ना करना, ये भी जुल्म है। इसीलिए नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाह बोले उसे इस्लाम कबूल करो, को बोल, नूह अलैहिस्सलाम भी बोले आजा बेटा हमारी कश्ती में, कम से कम कश्ती में आजा, को बोले। उन क्या बोला, नहीं आता मैं मौजूदी पहाड़ पर चढ़ जाता, बोलकर बोला। क्या हो गया बाद में, नहीं आता पानी वहां तक, को बोला, पानी आ गया, माले पे चला गया। नबी का बेटा भी क्यों ना हो, अगर वो जालिम है, जालिम का माना यहाँ क्या है, मारना काटना नहीं है, इस्लाम कबूल करना था, नबी की बात मानना था। नबी की बात ना मानना ये भी जुल्म है। जैसा किसी को काटना भोगना जुल्म है, अत्याचार है, तो किसी नबी की बात ना मानना ये भी जुल्म है। ऐसा भी समझो शरीयत को, दीन को, ठीक है। उल्टा भी समझते रहना, सीधा भी समझते रहना। सीधा समझे तो माना क्या आता, उल्टा समझे तो माना क्या आता, सब समझे तो तुम्हें सही रास्ते पर हम रह सकती, ठीक है। मेरा मिजाज वही, उल्टा भी समझाता हूँ, सीधा भी समझाता हूँ, पहले की हालात बोलता हूँ, अब के हाथ पर भी डिपेंड करके बोलता हूँ। वैसे समझे तो हमारे को तरबियत और इस्लाह, हमें अपने दिन पर चलने में, हमें अपनी कोताहियां गफलत छोड़ने में आसानी हो सकती है। खाली ठंडे किस्से बोलते जाएंगे, कौम जागेगी नहीं। अब क्या बोल रहा था मैं, 800 साल तक नबी पैदा होने से पहले नबी के दादा के हाथ में था, नबी पैदा होने के बाद भी नबी के दादा जिंदा थे, जब तक दादा जिंदा थे तब तक मक्का नबी के दादा के हाथ में था, उस अच्छे लोगों के हाथ में था। बाद में क्या हो गया, जब नबी बड़े हुए, 40 साल तक पहुंचे, बड़े जवान हो गए, उस वक्त क्या हो गया, काफिरों का जोर आ गया, काफिरों के उसके ऊपर हत्या, क्या बोलते उसके, उनकी हुकूमत उस पर आ गई थी, उनके इसमें आ गया था, वो अथॉरिटी में आ गया था। तो अब समझो, अब हमारे मुल्क पर बात फिट करो, हमारे लोग हमें यहाँ अच्छी हुकूमत करे, बाद में फिर क्या हो गया, चले गया। जो तो ऐसा कभी हमारे से क्या गफलत हो गई, हमें क्या काम करना था वो नहीं करे हमें लोग। जब हमारे हाथ में थी, हमें क्या गुनाह कर दिए। गुनाह से बात किसी को काटना गिटना, वो गैर मुस्लिमों को कतर डालना, वो नहीं है, दूसरी चीजें। तो वो हमको गौर करना चाहिए, क्या हो गया गुनाह हमसे। हमें कहीं कोई एक अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बने, हमें सोचना सब चीजें। हमें आज मदरसे है नहीं, जमात काम कर रही है नहीं, खत्म नबूवत एक तंजीम है, वो भी काम कर रही है, लोगों को खत्म नबी की, नबी खातमुन नबीयीन है, आखिर नबी है, उस पर वो लोग काम करते हैं। जो लोग नबी होने का दावा करते हैं उनका रद्द करते हैं, उनको जवाब देते हैं लोग। उनको भी काम बड़ा हो रहा है, अकायद पर काम हो रहा है, उनका तो बड़ा काम है उनका भी। जान कभी कभार जान से खेलना पड़ता, कभी कभार बड़ा काम है वो भी। अंग्रेज के दौर में जो लोग नबी बोलकर बोल दिए थे, तो कुछ हसास लोग, जज्बाती लोग मौजूद थे, उलमा किराम, और कुछ आशिकीन भी ऐसे थे, नबी की शान में गुस्ताखी सुनकर जज्बात में आ गए। जो आदमी गुस्ताख किया उसको जिस्म से अलग कर दिया, उसका सर, उसे मार दिए एकदम। नबी की मोहब्बत वैसी गालिब आ गई, वैसे आशिक लोग में गुजरे। तो नबी की रिसालत की, नामुज की हिफाजत करना, या फिर अगर कोई बंदा नबी के शान में बदतमीजी कर दिया, नबी बोलकर बोल दिया, तो फिर एक अंग्रेज के ज़माने में एक मौलाना थे, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह या अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों में से कोई बुजुर्ग थे। उनको कोर्ट में लेकर चले गए। कई को लगे मालूम, एक आदमी क्या किया, नबी होने का दावा किया या कोई और चीज़, तो उन्होंने क्या बोल दिए, गुस्ताखी किया था या नबी के सामने, नबी के सामने गुस्ताखी किया था या नबी होने का दावा किया था, तो उन्होंने वार्निंग दिए, मैं इसे मार डालूंगा काको बोल को। वार्निंग दिए तो पकड़ जाती पुलिस। अंग्रेज के जब इनको लेकर चले गए, मुकदमा दायर हो गया कोर्ट में, लेकर चले गए उनको। लेकर जाने के बाद जब वकील पूछ रहा उनसे, जज पूछ रहा इनसे, तुम्हें फला आदमी को तुम्हें वार्निंग दिए क्या, काको बोल को पूछता। उन्हें क्या बोलते थे, हमारे साथ के लोग तो क्या बोलते थे, ठंडे लोग क्या बोलते थे, नहीं भाई मैं कहीं बोलता, मैं दीवाना हौला का को बोलता। अगर इन पहले अगर होशियार था तो क्या बोलता है, हौला का को बोलता। देखो वो अल्लाह वाले कैसे हिम्मत वाले थे, देखो हमारे से गलफत में नहीं थे। उन्होंने जज पूछ रहा उनको, क्या साहब तुम्हें फला आदमी को तुम्हें वार्निंग दिए क्या,
उन्हें बोल रही मौलाना क्या बोलकर, अगर तुझे डाउट हो तू नबी होने का दावा करको देख, फिर क्या तो तुझे बताऊंगा बोल को बोलती हूँ। अगर तुझे डाउट है मैं फला आदमी को वारंट दियो नहीं को बोल को, तो एक बार मैं नबी को बोल को देख तेरा हाल क्या था देख ले तू, ये काट डाल तुमको बोलती हूँ ऐसा, कितनी मोहब्बत नहीं रहेंगी। तो सबक उनके पास कैसा है, हिम्मत का, जुर्रत का। तो हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी, उनके किस्से, उनके वाकयात हमें उनको अपने अंदर, हमें उनकी हिम्मत का जब तक हमें पैदा नहीं करते हैं तब तक हमें नहीं, गफलत पे ठंडे रहती है, हमें ठंडा मिजाज नहीं रहना कभी भी, मिजाज गर्म रहना हमारा, मिजाज गर्म मतलब जज्बात हमारे गर्म रहना, सोच समझ को काम करना। तो ठीक है, किससे क्या गलती, हमें लोग दूसरे काम तो कर ले रही, दूसरे काम तो जब हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले बहुत सारी मेहनत करे, तकरीबन मुसलमान 200-250 साल बहुत जान लगाकर मेहनत की है, बाद में चलकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारे से गफलत क्या होगी, तो हम मुसलमानों से कुछ गफलतें हो गई, आज़ाद हो गया नहीं, क्या को छोड़ दी, अब हमें अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बने हमें लोग, ये हमारे से बड़ी गलती हो गई है। एक अल्लाह वाले हजरत, बहुत बड़े आलिम साहब, उन्होंने जब उनकी जिंदगी में आज से 20-25-30 साल पहले जब उन्होंने मक्के को जाते थे, सऊदी को जाते थे, तो सऊदी के हुक्मरान लोग है नहीं, मक्के में जाकर तुम्हें तुम्हारे मुल्क के, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे खानदान के लोग कौन तो है, तुम इनको बुला जाकर तुम्हें नमाज पढ़ लोगों को उनको वत्ता ऑफर देते थे। वो बड़े आलिम साहब हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के थे। सो उनका नाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अली मियां नदवी, शार्ट पे उनका सब बोलती हैं अली मियां नदवी का बोल को, तो बड़े बहुत बड़े आलिम थे इन्हों। तो इन्हों क्या बोली मालूम, अपने जमाने में बोले, सुनो तुम्हें अगर पूरी पूरी दुनिया की मुसलमान कौम को अगर तुम्हें तहज्जुद गुजार भी बना दिए, 100% तहज्जुद कर, रोज तहज्जुद पढ़ रही बंदे पूरी दुनिया के मुसलमान लोग, फिर भी अगर तुम्हें लोग अपनी मुसलमान कौम को सियासी शऊर बेदार नहीं किए, तो ये कौम कट के मरेगी, कुछ भी नहीं कर सकती कौम, ये पनपेगी नहीं दुनिया में, ये जी नहीं सकती। सियासी शऊर पैदा करना, ठीक है। सियासत का सबक भी कुरान में है, सियासत का सबक, कुरान कामिल किताब है नहीं है, बोलो एक इंसान को जिंदगी में उसके साथ में क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे, बचपन से लेकर खबर में जाने तक, खबर के बाद के हालात भी, तो वो तमाम हालात का बयान। अब ये सियासत, ये पॉलिटिकल, ये दुनिया में है नहीं, खबर में जाने के बाद होता है, दुनिया में नहीं होने का। अब ये खबर में जाने तक, खबर में जाने के बाद का भी सबक कुरान में है, तब ये जमीन के ऊपर का सबक कुरान में रहता क्या, कुरान में सबक है। अगर नहीं है तो फिर इस्लाम और कुरान ये अनकम्प्लीट किताब और अनकम्प्लीट मजहब हो सका, फिर कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट किताब है, नबी की जिंदगी कंप्लीट है, नबी खुद पॉलिटिकल और सियासत करके दिखाए, बादशाहत करके दिखाए, खलीफा बन को दिखाए, नबी के बाद साहब खलीफा बन, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में इस पर पूरी दलाइल मौजूद है, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो किससे क्या गुनाह हो गया, अल्लाह ताला हमसे हुकूमत छीन लिया। अब भी अगर ये लोग, हमारे मुसलमान लोग अगर बेदार होकर कुछ करने के लिए आ जाएंगे, बड़ों की सरपरस्ती में रहकर, तो फिर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला काम करने का काम क्या है हमारे लिए, हमारी हुकूमत होना, हमारा कुछ होना, तो इसलिए उसके लिए पहला काम करने का क्या है, एजुकेशन में आगे बनना। एजुकेशन में आगे बढ़े बगैर कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हें लोग। मुत्तहिद है, सब कुछ है, वो बात की बातें है ना, सोचो मुत्तहिद है ना, सोच सब एकजुट है ना, सब है, सोच पाता, लेकिन हमें लोग अमन से रहने के लिए, मुल्क में अगर अमन कायम करना है, तो फिर उसके लिए अपनी बात चलाने के लिए, मतलब अपनी बात मतलब इंसाफ की बात चलाने के लिए, किसका हक उसे दिलाने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए सही कानून, और जो हमारा कानून बना है मुल्क का, उसको नाफिज करते हुए अमन के साथ मुल्क को लेकर चलने के लिए हमको पहली बात, पहला पैगाम, एजुकेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन में आगे बढ़े बगैर हमें उन कई को, हमारे मस्जिदों को देख रही, हमारे ईदगाह को कई देख रही, देखते चलती हो, तुम्हें जाको वकील बनो, जज बनो, तुम्हें इंसाफ से फैसले करो, ठीक है। आप देखो, आ जाओ असल तरफ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होने के बाद, जब शुरू दौर था, तो छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे, पब्लिक में आकर नमाज पढ़ने का सिस्टम नहीं था, क्योंकि काफिरों की हुकूमत थी, वो लोगों के कब्जे में था मक्का, काबतुल्लाह उनका राज था। उसके बाद फिर क्या हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा दिनों के बाद चलते चलते अल्लाह ताला ऐसा क्या कर दिए, अल्लाह ताला है नहीं, वो सवाल का जवाब नहीं दिया, वो सवाल का जवाब सुन लो पहले। अल्लाह ताला पॉइंट बोला था नहीं, अल्लाह काफिरों को तो अल्लाह हुकूमत दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला जालिमों को हुकूमत नहीं देते। तो अब हमारा सवाल क्या पैदा हो सकता है यहाँ से, अब जालिमों की हुकूमत दे को है, तो एक तरह पीछे चले जाओ, फिरौन जालिम था, अच्छा इंसान था, खाली हजरत मूसा, वो एक बच्चा पैदा होता को बोल को कितने लाखों के बच्चों को काट दिया, कत्ल कर दिया,
अब जालिम ही नहीं है, जालिम है, फिर भी उसका अंजाम बुरा हुआ नहीं हुआ। हाँ, और जब अंजाम बुरा होने के लिए वो सब प्लान तैयार हो रही सो भी है, अल्लाह मौका दे रही सो सुधरने के लिए, अल्लाह ताला ढील दे रही सो। अगर कोई बंदा किसी को ढील देता है, अब ये क्या तो भी कब तो में खेलते रहते नहीं, लब्बरों से कब तक खेलती नहीं, देखो लब्बरों से खेल को छोड़ती नहीं, गोपिन से ऐसा, अच्छा छोड़ने का मतलब क्या है, ऐसा खींचने का मतलब क्या है, छोड़ने बोल को तो वही कर अल्लाह ताला, छोड़ खींच ढील दे रही उसे, ढील दे रही नहीं अल्लाह ताला, खींचने का बोल को अब छोड़ने वाले हैं अल्लाह ताला उसे, सुधर गया ठीक है अल्लाह ताला, वरना छोड़ देंगे इसे, वो चल रहा है उसका प्लान। वो जालिम का वही चाल हुआ था, क़यामत में जितने जालिम आएंगे नहीं उनका भी हाल वही होने वाला है। अल्लाह चांस दे रही सो, अल्लाह खींच रही सब, छोड़ को छोड़ खींच दे रही, जब अल्लाह ताला ऐसा कर को छोड़ देंगे फिर पनपने के लिए उनको सुराख नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया जवाब। तो अल्लाह ताला मौका देने सो, अल्लाह चांस देता है एक बंदे को भी अल्लाह ताला, जब वो चांस उसकी वो हद और मुद्दत उसकी खत्म हो जाती नहीं, अब खत्म वो काम नहीं करता वो है। अब समझो, आ जाओ इस तरफ आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान नाज़िल होने के बाद पर्सनल से किस तरह बात करते थे, एक जगह बात करते थे किसी एक के घर में, लेकिन काबतुल्लाह में कोई बात करने का मौका नहीं था, काफिरों की हुकूमत थी, उनका राज था। अब अल्लाह ताला क्या कर डाली, अल्लाह ताला एक आयत नाज़िल कर डाली। कौन सी आयत है? 19वें पारे में है वो आयत, देखो, व अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ये आयत नाज़िल कर दी अल्लाह ताला। क्या बोल को मतलब इसका, तुम्हें तुम्हारे खानदान वाले लोगों को, तुम्हारे नजदीक के लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे घर के लोगों को तुम्हें डराओ, पहले उनको तुम्हें दावत दो, उनको हमारे तौहीद का पैगाम समझाओ, हमारी तरफ बुलाओ, उनको मुझे मानने की बात उनसे कहो। अल्लाह जब नाज़िल कर दिए वो अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, तुम पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराओ, हमसे डराओ, तौहीद का पैगाम समझाओ उनको। अल्लाह जब आयत नाज़िल कर दिए तो ये आयत नाज़िल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर डालती, मक्के में एक पहाड़ है, सफा पहाड़, तो उस पहाड़ पर चढ़ती। चढ़ने के बाद क्या होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर अरब में, मक्के में क्या होता था उस जमाने में, क्या मक्के में मक्के में क्या होता था बोले तो, कौन से तो खास खबर, खास बात, लोगों को खास मैसेज देना बोल तो अब वहां सफा पहाड़ी पर चढ़ को बोलना पड़ता था, सफा पहाड़ी पर चढ़ को बोलना पड़ता था। अब हमें एक जमाने में लोग, अब भी लोग जरा लोग न्यूज देखती, 9 बजे न्यूज पढ़ता का बोल को। पहले जमाने में हमारे बचपन में भी, अब वो बचपन में जब छोटे ऐसा टिल्लुआ थे, तो जब भी हमारे कोई छोटा मोटा सीरियल क्या तो देखने का शौक था, जब छोटे से जाने से पहले कहाँ तो भी किसको तो सगिया घर में गए, कौन तो भी उनके घर में, अब क्या तो देखते रहती नहीं, क्या तो भी बुढ़ेद में कौन तो भी सीरियल देखते रहती नहीं। अब बुढ़ेद में क्या कर डालते, बोलते 9 बज गए, 9 बज के सीरियल डाल रहे, जो अब डाल रहे सीरियल शुरू होता रहेगा बोल को, 9:30 9 बजे वैसा शुरू करते थे, अब शुरू सीरियल 9 बजे से देखते रहती है, अब क्या चला है न्यूज, क्या हुआ का को बोल को। तो वैसा हमें इंतजार किसका करती है, हमें न्यूज का, टीवी का। तो नबी के जमाने में बात फैलाने का जरिया कौन सा था, सो सफा पहाड़ी पर चढ़ को लोग अपना अपना पैगाम क्या है कि बोलते थे। अगर कौन तो सफा पहाड़ी पर चढ़ को बोल दिया बोले तो ऐसा देखो ये बात है, ऐसा है को बोल दिया बोले तो वो क्या की खतरे की बात, क्या की अहम बात है, ऐसा कहे को बोल, लोग आगे जमा होते थे। तो उस जमाने का वो मीडिया था, यहाँ समझो। अब इस तरफ आ जाओ, सोशल मीडिया, बयान, वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं करना, इस पर आ जाओ जरा, इस पर आ जाओ जरा, यह पॉइंट नोट करो जरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या बोली, तुम्हारे रिश्तेदारों को डराओ का को अल्लाह बोली, उस वक्त अल्लाह डरा बोली नहीं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर सकते थे, यहाँ पॉइंट नोट करने की, समझने की बात। जिन उलमा के बयानात वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, उन्हें गलत कर रही, सही कर रही, नाजायज है, हराम है, कर सकते नहीं कर सकते, या फिर शादियों में वीडियो निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अगर शादी में निकालना हराम है, हरामी 600, तो फिर उलमा किराम के बयानात का एक वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। इस पर हमारे लिए यहाँ से अच्छा सबक मिल रहा है, यहाँ से समझो जरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला क्या बोले, सो तुम्हें अपने रिश्तेदारों को डराओ का बोले, वह अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, पैगंबर आप अपने रिश्तेदारों को डराओ, अपने दोस्त अहबाब को, अपने करीबी लोगों को डराओ का अल्लाह बोले। बोलने के बाद पॉइंट नोट करो, अल्लाह के नबी क्या कर सकते थे, काबतुल्लाह था, काबतुल्लाह में जाकर बोल सकते थे, लोगों हमारे खुरैश के लोगों तुम्हें आ जाओ, तुम्हारे को एक बात बोलना है का बोल सकते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर दिए, काबतुल्लाह में गए नहीं, काबे के ऊपर चढ़ को बोले नहीं, और दूसरे भी मैदान थे, जमजम का पानी का बोड़ी कुआं था, वहां जाकर बोल सकते थे। दूसरे बहुत सारे मकामात है, मकाम इब्राहिम है, बहुत सारे मकामात है, वहां जाकर बोल सकते थे। अरे जमीन पर काबे से बढ़कर अच्छा मकाम कौन सा हो सकता है भाई, लेकिन वहां जाकर नबी बोले नहीं। कहां जाकर बोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां जाकर बोली बोलो, सफा पहाड़ी पर। तो उस जमाने का वो मीडिया था
बात को तेजी के साथ जल्दी फैलाने का मीडिया था सो वो, तो वहां से हमारे लिए एक सबक मिल रहा सो। तो उस जमाने का जो मीडिया था, फास्ट मीडिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तेमाल किया अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मक्के में गए नहीं अपनी बात सुनाने पहुंचाने के लिए, मक्के के ऊपर चढ़े नहीं, सफा पहाड़ी पर गए। तो सफा पहाड़ी उस जमाने का सोशल मीडिया था, फास्ट मीडिया था। तो आज के जमाने अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं आप, तो फिर फास्ट मीडिया ये सोशल मीडिया, रिकॉर्ड करके डाल दो बयान, आप कोई बात डाल दो आप, इससे बात दूर तक चली जाएगी, पूरी दुनिया देखती है आपकी बात को। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इतनी से बात कर सकता हूं, नहीं डायरेक्ट बात किया, तो अगर मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ तो फिर पूरी दुनिया देख सकती है। कहां की लोग दूर दूर तक, कहां पूरी दुनिया में कोसे की घोंसले में जाको है, वहां तक भी बात हमारी जा सकती है। सुनना चाहता भी सुन सकता है, वहां बैठ के भी सुनना चाहता है सुन सकता है। कितना फायदा है इससे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक हमारे लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने का अपनी बात पहुंचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को इस्तेमाल नहीं किए, मक्के के अंदर गए नहीं, मक्के के ऊपर गए नहीं, अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए उस जमाने का फास्ट मीडिया सफा पहाड़ी को इस्तेमाल किए। तो इस जमाने में अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। अब यहाँ और एक बात बात समझ में आ गई। अब आज के जमाने में समझो, तस्वीर, वीडियोग्राफी या वीडियो बयानात या शादियों में वीडियो जायज है ना जायज है? नाजायज है। शादियों में वीडियोग्राफी, शादियों में वीडियो और वहां जाना, शादियों में शिरकत करना, जाना, खाना, ये सब जायज हराम है। ये जाना नहीं, तो निकालना नहीं, निकाल रही है मालूम हुआ, जाना भी नहीं वाले लोगों वहां को। अच्छा, अब ये बात उलमा किराम के बयानात रिकॉर्ड होना, ये उलमा किराम इसे परमिशन देते हैं। अब तुम्हें सवाल कर सकते भाई, वो शादियों में कहीं को इजाजत नहीं, यहाँ कहीं को इसकी इजाजत है, बयानात को कई उलमा किराम को तुम्हें जैसा शरीयत बोले वैसा तुम्हें फटालती क्या तुम्हारी बात को? शरीयत हमारी नहीं, शरीयत अल्लाह की 600। अभी नवंबर के महीने में बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस मशवरा जोड़ कर, तो वो हमारा मशवरा जोड़ नहीं हुआ, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, हमारे मुल्क के टॉप उलमा किराम, मुफ्तियान किराम बैठ को किसी मसले पर बहस करती है, गौर करती, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, इलाज के बारे में ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, किराया के बारे में एडवांस दे सकते हैं, ऐसे मसले होती नहीं, वैसा कई मसाइल पर गौर करते हैं। तो उसमें से एक मसला ये भी आया था जेर बहस अभी नवंबर के महीने में, नवंबर चल हो गया नहीं परसों, कल परसों में, तो नवंबर के महीने में 11 तारीख को बिहार में एक जोड़ हुआ, सिर्फ हमारी उर्दू जुबान में क्या बोलती है उसे, फिक़ही सेमिनार बोलती है उसे, फिक़ही सेमिनार। तो उसमें क्या हुआ बोले तो उसमें ये बात भी आई है, कौन सी बात? सोशल मीडिया की बात, उलमा किराम के बयानात के बारे में है नहीं, वो बात उसमें आई है। मैं पढ़ को तुम्हारा सुना देता हूँ, तुम्हारा तसल्ली हो जाना। कभी कभार किसी आलिम साहब का बयान रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर कभी कभार मेरा ही बयान रिकॉर्ड हो रहा, तो फिर अब ऐसा नहीं बोलना ओ ये कहीं को ऐसा कर रही वैसा करेगा बोल को। एक बात समझो, पहली बात, इस फतवा पढ़ने से पहले आवाम, हमें से कौन तो आलिम है क्या? नहीं, हमें मदरसे में पढ़े बगैर, कुरान समझे बगैर, कुरान समझने के लिए कुछ उसके ग्रामर को पढ़ना पड़ता, वो पढ़े समझे बगैर हमें लोग हलाल पर चलना चाहती, हमें हराम से बचना चाहती है हमें। तो 15-20 साल कुरान की पढ़ने में, समझने में जिंदगी लगे, सो लोग आके हराम कर सकती हैं क्या? फिर हमें कैसा उन पर ऐसा सोच सकती? बोलो, सोचना नहीं, समझो जरा। देखो, तालीमी व दावती कामों के लिए इंटरनेट से इस्तेफादा, अपनी बात पहुंचाने के लिए, दावत देने के लिए, बात पहुंचाने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, सीखने के लिए, तो बयानात सुन सकते, बना सकते क्या, वो बारे में देखो बात। देखो, आज मुअर्रिखा, ये कब हुआ? सो फिक़ही सेमिनार, वो सब तारीख है इसमें। आज मुअर्रिखा 11 नवंबर, बोला नहीं तक में, 11 नवंबर 2024 को तजवीज़ कमेटी ने तालीमी व दावती कामों के लिए इंटरनेट से इस्तेफादे के मौजू पर गौर करते हुए दर्ज झेल तजावीज़ पर इत्तिफाक किया। ये नीचे जो बातें हैं, इन पर पूरे उलमा किराम, उस सेमिनार में जो लोग थे उलमा किराम, उन्होंने इस पर जायज़ है क्योंकि बिल्कुल नहीं करे। सो देखो, नंबर 1, जायज़ वो सालिह मकासिद के लिए डिजिटल तस्वीर के इस्तेमाल की गुंजाइश है। जायज़ वो सालिह मकासिद के लिए डिजिटल तस्वीर के इस्तेमाल की गुंजाइश है। जायज़ मकसद के लिए, अपनी बात दूर तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने कई रिकॉर्ड करती है, उलमा किराम बयान कई रिकॉर्ड कर रही है, सुनो, पैसे कमाने के वास्ते, अपनी बात दूर तक पहुंचाने के वास्ते नहीं। अब तो बोल रहे नहीं है, जायज़ और सालिह अच्छे मकासिद के लिए। जायज़ बयान करना गुनाह है, अच्छा है। अब मेरी बात, ये कुरान का सबक हो, ये सब हालात हो, ये सब चीजें
खाली तुम्हारा तक कुछ रहना है, मैं ये बात दूसरों को तभी बोल सकता हूँ, पहुंचा सकता हूँ, दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो फिर जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी डायरेक्ट, जो लोग हमारे दोस्त चाहने वाले दूर है तो उन तक भी हमारी बात जा सके, तो इसके लिए सोशल मीडिया का लाइव भी हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड भी हो, कर सकते हैं, जायज है, जायज मकासद के लिए, अब बयान दूर तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। एक बात तो ये ठीक है, समझ में आ गई, किसी पर एतराज नहीं करना। आमतौर पर लोग तो एतराज नहीं करते, जो कच्चे लोग होते नहीं, या जिनका उठना बैठना उलमा के साथ नहीं होता है, या फिर जो लोग खाली नमाज को दिन समझते नहीं, खाली नमाज को दिन समझती, दूसरी चीजों को बातिल लोग इस्लाम पर एतराज करनी, उनका जवाब कैसा देना है वो सब उनको मालूम रहता नहीं। वो लोग क्या करती, बोलो खाली ये बोलने का, सब कहीं भाई वीडियो मस्जिद में वीडियो, उनको मालूम नहीं क्या, तो परसों से नमाज पढ़ रही, उनको 50 साल से पढ़ा रहे, उनको मालूम नहीं क्या, तो ये किताब नहीं पढ़े, ये किताब नहीं पढ़े, नहीं समझे, उन्हें पूरी किताब, ये किताब समझने के लिए कितने किताब पढ़े उनको मालूम नहीं होगा क्या? ठीक है, तुम्हारे को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसा इतराज करते हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं होना, उलमा पर कभी इतराज नहीं करना। कभी इतराज पैदा हुआ इनके बारे में तो उनको डायरेक्ट जाकर पूछो उनसे, ऐसा कर रही तो मौलाना तुम्हें ऐसा जायज है क्या, इसकी कोई गुंजाइश है क्या शरीयत में, ऐसा पूछ लेना। अब ये गुंजाइश मिल रही है यहाँ से रिकॉर्ड करने की, वीडियो कर सकते, ठीक है। अब तुम्हें पूछे करेंगे, तुम्हें कहीं नहीं कर रही, ऐसे बल्ला के फतवे लगाने वाले मदरसे में नहीं पढ़े सो बल्ला के मुफ्ती साहब है, वो डर को हमें नहीं कर रहे सो, ठीक है। अब मतलब समझ में आ गया, बयानात उलमा किराम के बयानात जो रिकॉर्ड हो रहे, कई को रिकॉर्ड हमें शादी में रिकॉर्ड कई को करते, याद रखने वास्ते, उससे क्या तो हमें दीन पहुंचाती क्या, दीन पहुंचाना मकसद है उससे, दीन पहुंचाना नहीं, अभी दीन का बेड़ा गर्क करना मकसद है उससे। ये वो रस्मा रिवाजा कर को दिखा को, अब ये रस्मा रिवाजा, ये हल्दी थोपते सो, ये नाचते सो, उल्टे सीधे काम करते, चपला लेके मारते सो, सभी कौन सा देखे तो क्या बोलेंगे, अरे हमारे धर्म में दूसरे अगर गैर लोग देखे तो क्या बोलेंगे, मुस्लिम लोग, अरे हमारे मजहब में बेहतर है भाई, हमारे धर्म में तो चपला लेको मारते नहीं, चपला लेके मारती रे वहां शुक्रिया अदा करती। इससे क्या तो फायदा हुआ क्या शादी की वीडियो से? अब यहाँ जो उलमा किराम के कोई बयान रिकॉर्ड होती है, दरस कुरान या उनके तफसीर या उनके सबक, तो फिर उससे क्या होता है, अच्छी बात होती है, अच्छी बात को रिकॉर्ड करके ये अच्छी बात दूसरे लोगों सुनिंदे को बोल डालते हो। मास्टर समझ में आ गया, खुलासा क्या है? अगर जो कुछ उलमा किराम के बयान अगर वीडियो रिकॉर्ड होकर आते हैं तो फिर वहां हमें इतराज नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। मैं कहीं को बोला कुरान की रोशनी में बोला साहब को, शायद नजुल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर गए तो बोले, तो उस जमाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल मीडिया, फास्ट मीडिया इस्तेमाल किए, वहां से मैं सबक हमारे लिए आज के जमाने जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनके सबक दिया मैं। दूसरी बात ये फतवा सुना दिया, जायज और अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो को बता दिया। तीसरी बात भी समझो, तीसरी बात क्या है वीडियो बयान रिकॉर्ड करने की? तीसरी बात ये, आज बातिल है नहीं, बातिल लोग मतलब मुराद डायरेक्ट दुश्मना भी है इस्लाम पर एतराज करने वाले, और मुस्लिम लोग भी है, छोड़ डालो, इन्हों भी एतराज करते हैं इस्लाम पर। दूसरा, कुछ मुसलमान किस्म के लोग या मुसलमानों के नाम रखे हुए लोग, उनके अक़ीदे ठीक नहीं, उनका दीन ठीक नहीं है, उनके अक़ीदे और उनके जहन, उनकी मेंटालिटी बिल्कुल अगर इस्लाम को देखकर देखेंगे, कुरान को रखकर देखेंगे तो फिर उनको काफिर बोलना पड़ता। तो वैसे लोग, बातिल लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हमारी कौम को, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए झूठे बातें, झूठी किस्से, नबी आ गए, ईसा आ गए, मेहदी आ गए, आओ बैत करता हूं, उनको मान लेता होगा को बोल को इतना प्रोग्राम कर रही, डायरेक्ट कर रही, घर घर फिर कर रही है, सोशल मीडिया से कर रही है, ऐसा बल्ला के हौले कामा कर रही है, बातिल कामा कर रही है, गलत कामा कर रही। अब जब बातिल सोशल मीडिया के जरिए से इतना काम कर रहा हो तो फिर हमको सोशल मीडिया के जरिए से, जब बातिल सोशल मीडिया पर है तो फिर अहले हक सोशल मीडिया पर होना नहीं होना? जब नहीं होंगे तो क्या होगा? जब उनकी झूठी बातें जब फैल जाएंगे तो फिर हमारी आवाम क्या होगी? उनको झूठी बातों को सच समझेगी, झूठी बातों को ही हमारी कौम सच समझ जाती है। झूठी बात को भी है नहीं, बार 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 बोलते सुनते रहे वो लोग, सही चीज के बोलती आदमियां, हवा के लिए बोल लेती आदमियां। अब मिसाल तौर पर मैं बीड़ियां पीता नहीं, अब कौन तो एक जना बोल दिए, हे मौलाना बीड़ियां पीते रहे, मैं किसी लिए जो कौन तो रास्ते में बुढ़े लाभ ले आता क्या, तो भी मैं लग गया तू मौलाना बीड़ियां बोल के तो कब तक भी देखे क्या, पिया देखे क्या, या फिर हाथ में बांस आई क्या? नहीं आजा, हाथ में बांस नहीं आती, लौंग खा लियो की, इलायची खा लियो की, देख जब तक मैं देखते नहीं किसी को फैसला नहीं करना। तो झूठी बात भी अगर फैल गई तो लोग क्या कर लेती है, ऐसा हो जाता। तो इसलिए जब बातिल इतना काम कर रहे हो तो हमें, जब झूठ लोग इतना फैला रही हो तो हमें अहले हक सच फैलाने के लिए इस पर आकर काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करेंगे तो फिर अहमियत क्या मामला होगी? हमें क्या की समझ के सोशल मीडिया बोलता है एक ताकत है, ये
सोशल मीडिया एक ताकत है जी, तुम्हें नहीं समझे, जो लोग इस्तेमाल करें उनको पूछो इसकी ताकत क्या है। दिल्ली में एक मिसाल देता हूँ, देखो दिल्ली में अभी चंद दिन पहले, डेढ़ दो महीना पहले है नहीं, एक आदमी है नहीं, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियों को किसी को टार्चर कर दिया, उनको सता दिया। बाद में उसकी वो वीडियो वायरल होकर है नहीं, पूरी सोशल मीडिया में आ गई, यूट्यूब में आ गई, और तुझे लोग फुल थूके उसे। बाद में उनमें नहीं, देखो सोशल मीडिया की ताकत क्या, देखो उसे लोग फुल थूके, तो बाद में डायरेक्ट नहीं, सोशल मीडिया में कमेंट के जरिए से थूके तो क्या होगा, बाद में खुद वीडियो बना को मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, ऐसा मैं मुसलमान बच्चों से बदतमीजी किया था, माफी चाहता हूँ, सॉरी बोल के बोल रहा हूँ। उस जाको कौन तो बोले सॉरी बोल को खाली वीडियो चले गया, वीडियो बना दिया उन्होंने। ताकत कितनी है सोशल मीडिया की, हमें समझे नहीं उसे। अगर हमें नहीं समझे, नहीं सुने इसकी ताकत क्या है, मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। जिनको इसकी ताकत मालूम है या जो इससे फायदा लोगों को पहुंचाना चाह रही, तो इनका मकसद क्या है, मैं उसको तो हमें समझना चाहिए। ठीक है, ज़हन फ्रेश कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया क्या भाई। अब आगे चलो, कभी अगर रिकॉर्ड हो गया तो ऐसा इतराज नहीं करना। जो लोग इतराज करते नहीं, अगर उनके सामने सब सबक आ गया तो इतराज करते हैं उन लोग, इतराज कर सकते क्या, नहीं कर सकते। सुनने में हमें खुद समझे नहीं भाई, दीन इस्लाम को, ये सब चीजों को हमें समझे नहीं, इतनी चीजें, इतने सब पॉइंट्स है क्या को बोल को समझे तो फिर इतना फायदा होता। अब चलो आगे चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर दिए, सफा पहाड़ी पर जाकर ऐलान कर दिए, पॉइंट वहां से बताया सो मैं, सोशल मीडिया ताकत, वीडियो रिकॉर्ड वहां तक आ गया। सो बात समझ में आ गई। शादी में रिकॉर्ड नहीं करना, कहा तो हाई मालूम होगा, जाना को वहां। अब हमारे रिकॉर्ड उलमा किराम के बयान रिकॉर्ड होती है तो कई को जेहन में सवाल पैदा होता, जवाब दे दिया मैं, कई को रिकॉर्ड होते सो शादी में बनाते सो रिकॉर्ड हमें, वो हमें देखने के लिए। अब हमें भी क्या, हमारी शादी में वो रिकॉर्ड होते सो उसमें खाली, अब रिकॉर्ड करने वाला भी या देखने वाले लोग भी खाली, अब रिकॉर्ड करने वाला भी खाली, अब किसे रिकॉर्ड करता उन्होंने, खाली भगवान रिकॉर्ड करता क्या, कितने बेकार होते उसमें, इन खुद और देखने वाले भी है नहीं, कितने नहीं देखने वालों को देख लेती, अरे आरस को देख लेती जाकर, अभी नौशद देखता नहीं, जा कौन देख रहा वीडियो वाला, सब हरामकारियां। अब यहां जो कर रही है वो कई कर रही सो, हक की आवाज अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाने के वास्ते करिए सो, मकसद यहाँ अलग है, वहां मकसद अलग है, मकसद बदल गया, नीयत बदल गई, बस खत्म। नीयत बदल गई तो भी मसला और हुक्म बदल जाता जी, नीयत बदल गई तो भी मसला बदल जाता, हुक्म बदल जाता है। एक मसला भी समझो, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा, इसे ऐसा समझो, मैं ज्यादा वसात नहीं कर सकता, ये छोटे टिल्लुआ है इसका, तुम्हें समझो, बड़े शादीशुदा लोग, अगर कोई बंदा सोहबत करते वक्त में, अगर कोई बंदा बीवी से सोहबत करते वक्त में अगर किसी रास्ते में आता आता किसी औरत को देख लिया, खूबसूरत थी, अगर अपनी बीवी से मिल रहा, हलाल है, अपनी बीवी से सोहबत करते हुए जो रास्ते में देखा था किसी औरत को, अजनबी औरत को, खूबसूरत थी, या फोन में देख लिया किसी हीरोइन को, बीवी से अपनी सोहबत कर रहा है, बीवी हलाल है, इसे करते करते जहन ने उसे सोच लिया, उसे करूंगा बोल को, ये भी जिना है। नीयत बदल गई, नीयत बदल गई, सोच बदल गई, हुक्म बदल गया। गरचे यह मकसद हलाल 600 ये कोसा बीवी हलाल 600, लेकिन सोच, नीयत, इरादा बदल गया तो फिर मसला, हुक्म, फतवा बदल जाता फिर तो मसला। अब यूनिट रिकॉर्ड होने का समझ में आ गया, मैं कितने तरीके से बोल रहा हूँ, देखो इसकी अहमियत बोल रहा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें इस्तेमाल नहीं कर रही सो, इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक हक की आवाज बुलंद नहीं होती, सच की आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी, झूठी आवाज आती रहती। ठीक है, शेर जब तक चिंगाड़ेगा नहीं, शेरों की आवाजें जब तक आती नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा, कुत्ते पुकारते रहेंगे। जब शेरों की आवाजें होंगी तो फिर कुत्ते की आवाजें क्यों आती, शेरों की आवाज नहीं होगी, कुत्ते पुकारेंगे सच। ठीक है, समझो, आगे खत्म कर देता हूँ, जल्दी जल्दी तर्जुमा सुनो, बस खत्म कर दिया। ये सोशल मीडिया को बताने का बोलूं मैं, इधर हेरा फेरी क्या सो, अब आपको तसल्ली हो गई सोशल मीडिया के बारे में। अब मैं रिकॉर्ड करो बोला, इसे वीडियो रिकॉर्ड ले को बोला, ये हलाल है हराम है, बोलो मुझे, मस्जिद में मेरे को हराम करी मोहना को बोल को सवाल कर सकती, क्या करती, नको करना नहीं। पैदा हुआ सवाल, ये सब फतवे मसाइल, नबी सफा पहाड़ी पर कई को जाको ऐलान करे, मक्की जाको करना था, मक्की पर सड़क बोलना था, वहां कई को नहीं, हाथ जाको कई बोले, ये सब तुम्हें लाला जहन में। 11 तारीख को बिहार में जो हुआ था फिक़ही सेमिनार, उसमें क्या फतवा आया है, वो सब तुम्हें जहन में ला लेना। बातिल मीडिया पर काम कर रहा है, अहले हक कई काम नहीं करना इसमें, ये सब तुम्हें जहन में ला लेना सब चीजें। जब चीजें आ जाएंगी तो फिर उलमा किराम की ये वीडियो रिकॉर्ड बयानात के बारे में इश्काल और एतराज पैदा नहीं होता। ठीक है, 5-10 मिनट खत्म कर देता हूं, तसल्ली हो गई, तशफ़ी हो गई। ठीक है, आइंदा बार हमसे रिकॉर्ड वीडियो, बिस्मिल्लाह, आगे चलो। अब उसके बाद क्या होना, वसल्लम बोले नहीं, ऐलान कर दिया नहीं, क्या कहो बोलो को, पहाड़ी पर चढ़ती, सफा पहाड़ी पर क्या करती, ऐलान करती,
या सबाहा, मतलब क्या बोले तो आज की सुबह हमारे लिए हिलाकत की है, दुश्मन का खतरा है को बोल को। अब उन्होंने नाम लेकर नाम लेकर बोलती खुरेश के लोगों, या खुरेश या ऐसा उनके या बनु हाशिम, अपने खानदान के लोग आए नो लग बुलाती आ जाओ का बोल को। अब जो ही अब वो सफा पहाड़ी पर चढ़ गया तो क्या मतलब, कोई खास पैगाम है सका, खबर है सका, क्या डरने खबर है क्या, लोग आ जाती, तो ऐसा लोग आ जाती है। वो क्या बुलाती नाम को खुरेश आ जाओ को बोलती, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती या सबाहा, आज की सुबह हमारे लिए खतरे की है, या खुरेश बोल तो आ जाती लोग, क्या है कि पैगाम का बोल, सब आ जाती लोग, जमा हो जाती, जमा होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, सब लोग जमा हो गए नहीं। अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, अपनी जात पहले मनवाती, दावत देने का लोगों को नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए पहले हमें अपनी जात मनवाना पड़ेगा, अपनी बात मनवाने के लिए पहले हमको अपनी जात मनवाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बोला डायरेक्ट मैं नबी मान लो को नहीं बोले। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, देखो पहले अपनी जात मनवाई, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती लोगों को, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस तरफ पहाड़ की इस तरफ एक लश्कर है, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम पर आकर हमला करेगा, तुम मुझे मेरी बात को तुम सच्चा मानती क्या। अभी क्या बोले, मैं इस तरफ देखता हूं, तुम्हें पहाड़ के इस तरफ है, तुम्हें पहाड़ उस पहाड़ के उस तरफ क्या हो तुम काम नहीं होता, मैं ऊंचाई पर खड़को हूं, तुम्हें नीचे खड़को है, मुझे मैं पहाड़ की ऊंचाई पर खड़को हूं, मुझे पहाड़ के इस तरफ क्या हो रहा नजर आ रहा, पहाड़ के उस तरफ क्या हो रहा मुझे नजर आ रहा, तो मैं उस तरफ देखकर बोल रहा हूं कि एक दुश्मन का लश्कर है, वो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो मेरी बात को मानते नहीं मानते हैं, लोगों को पूछते। तो यहां से हमारे सबक क्या है, अपनी बात मनवाने के लिए पहले अपनी जात मनवाना पड़ेगा, जात को मान लिए तो फिर लोग बात मान लेती। हाँ, जात को लोग मान रही, बात नहीं मानने तो फिर बात नहीं मानने वाले लोगों के लिए दिल में काला होगा क्या तो भी, ठीक है। लोगों को अब जो लोग आलिम मानते नहीं मानते नहीं, हाफिज साहब मानते नहीं नहीं माने कोई फर्क नहीं है, मैं मेरे दावे पर हाफिज साहब हूँ, आलिम साहब को बोल को मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, दावा दलील मेरी कुरान, हाफिज साहब बोले मैं कुरान पढ़ना पड़ता, मुझे पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, रमजान में पूरी कुरान सुनाता रोज सुनाता हूँ, तो मेरा दावा हाफिज साहब पढ़ रहा हूँ सुना रहा हूँ, दलील कायम हो गई, बस खत्म। कोई बंदा फिर भी नहीं मानता है तो फिर जात को मान रहा लेकिन बात नहीं मान रहा, हाफिज साहब भी माना, लेकिन कभी कभी कभार किसी के मर्जी के खिलाफ बात आ जाती है तो बंदा नहीं मानता है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, बोलते उस वक्त में वो हमारा कसूर नहीं है, वो सुनने वाले का कसूर रहता है, ठीक है। पहले बात मनवाने के लिए अपनी जात को मनवाना, पहले जात लोग मान लिए तो फिर बात मान लेते, जात को मानकर भी लोग बात नहीं मान रही तो वो उसका कसूर हो। अब आगे चलो, क्या हो गया, लोग हम बोले ऐसा आ रहा लश्कर, तो मानते क्या, लोग क्या बोले, लोग सो लोग एक जुबान होकर बोलती, हाँ बोलते लोग मा जर्रबना का इल्ला सिदका, मा जर्रबना का इल्ला सिदका, मतलब क्या, हमें तुम्हारे को कई बार आजमाए लेकिन तुम्हें कभी भी एक मरतबा तो झूठ नहीं बोले, तुम्हें सच्ची बोलने वाले, तुम्हें तो जुबान सच से भरी हुई है, तो झूठ हरगिज नहीं बोलते, हमें थोड़ा सच्चा मानती है कब बोलती, थोड़ा बात मानती कब बोलती। उसके बाद तुम क्या बोलती, अभी बोलती मैं तुम्हारे को डरा रहा हूं आने वाले अजाब से, फइन्नी नज़ीर लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, मैं तुमको आने वाले अजाब से डरा रहा हूं, फइन्नी नज़ीर लकुम, मैं डरा रहा हूं, बैन यदै अज़ाबिन शदीद, जो आने वाला अजाब है उससे डरा रहा हूं। मतलब क्या है, मैं तुम्हारे अब देखो असल बात अब बोलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बयान करने का अंदाज है, पहले एक बात बोलना पड़ता है, सब बोल के बाद में असल बात कैसे बोलना, असल बात अब बोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बोले असल बात क्या बोली, अब बोली देखो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ये बोले सो। अब तक नबी बोले नहीं वो बात, क्या बात, मैं तुमको डरा रहा हूं आने वाले अजाब से, ये सब क्या है, असल मकसद ये है सो, अगर तुम्हें ये बात नहीं मान लोगे तो नुकसान वो होगा, वो बोले सो। अब ये सब बोला था, अगर ईमान नहीं लाओगे, अल्लाह को एक नहीं मानोगे तो अजाब होगा, सब छोड़ डालो, लात उज्जा ये सब पत्थरों की पूजा छोड़ डालो, बोल रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को एक मानो, ऐसा बोल रहे, तो क्या हो गया, जो लोग पहले से हक की तलाश में थे, भाई ऐसे आलिम साहब होना का बोल को, ऐसी बात हम अब तक कौन नहीं बोले, भाई समझा रही लोगों को चलना चाह रही है नो, अपने आप को लीडर बनाओ नहीं चाह रही है नो, हमारी तरबियत सोच रही नो, हमें दुनिया बन जाए, हमें आखिरत बन जाए, हमें मुसलमान भर को जीना मरना कैसा हो सकता है, इनकी इतनी फिक्र हो सका बोल को, जो लोग पहले से जानते थे, सोच में थे, फिक्र में थे, ऐसा होना भी सिस्टम का बोल को, तो लोग इंतजार में थे नहीं, अब वो लोग क्या करते, उठा लेते, फायदा उठा लेते साहब को बैठ को, तो वो लोग वही थे सो जिनको हक की तलाश थी, वो लोग क्या कर दिए, हाँ भाई मानना ये सब पत्थर, भाई इंसान बैसो हाथों से तराश कर बैसो, ये पत्थर ये मखलूक खुदा कैसे हो सकती है, नहीं क्या बोल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी वक्त में
खड़े खड़े क्या करी नो, नबी को सच्चा मान ली, नबी की बात पर वो लोग कलमा पढ़ ली। जो लोग जिनको पहले से मानना को नहीं रहता नहीं, वो लोग नहीं मानते हो। मानना का को रहे समझो, आदमी मान लेता, छोटा बच्चा बोले तो मान लेता हूं, नहीं मानना का बोले तो कौन बोलते नहीं मानता, ख्वाब में अल्लाह बोलते नहीं मानता हूं, ख्वाब में तो अल्लाह बोले सो, अल्लाह रियल नहीं बोले तो ऐसा बहाने के आदमी। तो उसके बाद क्या होगा, चंद लोग जिनके दिल में पहले से तलाश थी हक की, तो वो लोग मान लिए। अब जिन लोगों के दिल में टेढ़ापन था वो लोग क्या कर दिए, उनमें से जिनके दिल में टेढ़ापन था उनमें से एक अबू लहब भी था। वो अबू लहब क्या कर देता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदवा देता, बुरे ऐसा ऐसे वैसे बातें बोलता, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना, ऐसा बोलता, तुम्हें बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा नाश हो जाओ, ऐसा ऐसा नबी का बातें बोलता। यहाँ भी एक समझने की बात, नबी को इन बुरा बोल दिया, बदवा दी दिया, तो नबी को इसकी बदवा लगती नहीं, ठीक है, लगती नहीं। उन्हें बड़े लोग हैं, उनको एक छोटे की बदवा लगती है, बड़े लोगों को छोटों की बदवा नहीं लगती। अगर उन हक पर है तो, बड़े लोग अगर हक पर है तो छोटों की बदवा नहीं लगती। अगर उनको हक पर नहीं है, जुल्म करें तो फिर बदवा लग जाती, बदवा देने की जरूरत नहीं। अगर हक पर नहीं है समझो, बदवा देने की भी जरूरत नहीं, ऐसा लग जाती है, बदवा देने की जरूरत नहीं होती है। तो उन हक पर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को एक मानो बोल रही, उन हक पर है नहीं, उन बातिल पर है, हक पर है, इन कहते तो बोल लेंगे, क्या भी नहीं होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ से हमारे लिए एक सबक, उलमा किराम अगर सूद पर बोलते हैं या किसी भी बात पर बोलते हैं, ये नहीं करना है, इसे इतना समझो, ये भी दिन है, देखो ये भी समझो, ये भी समझो, ये भी समझो, सोशल मीडिया की ताकत है, इसे समझो, इसे समझो, ऐसा बोल रही, तो फिर गलत नहीं बोल रही, सच बोल रही, हमें इसकी ताकत है समझे, सही पर है सो। लोग जो गलत समझ रही इनको, तो इन्हों गलत है सो, इन्हों गलत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को, अहले हक लोगों को, अगर उन्हें जालिम नहीं है, उन्हें सच पर है, हक पर है, तो फिर बातिल लोग जितना भी बोलते रहे उन पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो जाता, अबू लहब बोलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम्हारा ऐसा बर्बाद हो, वो ऐसा बोल डालता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाद में क्या हो जाता, अब देखो यहाँ नोट करने की बात, अबू लहब क्या बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहादा जमातना, लफ्ज तब्बन बोला, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, ऐसा। अल्लाह भी क्या लफ्ज इस्तेमाल करी यहाँ, तब, हाँ, उन क्या लफ्ज बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब्बन लक या मोहम्मद बोला नहीं, अल्लाह भी क्या बोल रही उसे, तब्बत यदा बोल रही उसे। नबी को जैसा जिन अल्फाज से नबी के सामने गुस्ताखी किया नहीं, बेअदबी भी किया नहीं, अल्लाह देखो, अल्लाह का नबी से कितने होते, देखो उन जो लफ्ज इस्तेमाल किया नबी के लिए, अल्लाह ऐसे बोल सकते थे, कत्ल था, तू बर्बाद हो जाए, तू कत्ल हो जाए, अल्लाह ऐसे बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह वो नहीं बोले, नहीं, अल्लाह क्या बोली यहाँ, उन जो लफ्ज इस्तेमाल किया वही सेम टू सेम लफ्ज, उन तब्बन लक या मोहम्मद बोले, अल्लाह भी क्या बोली, तब्बत यदा अबी लहब बोली, अल्लाह नबी से कितना मोहब्बत करा, देखो उन जो लफ्ज बोले अल्लाह लफ्ज बोली उसे भी, देखो आगे चलो, बात समझ में आ गई। उसके उन ऐसा अल्लाह के नबी को ऐसा बोला नहीं, अल्लाह उसके जवाब बिना तला पूरा ये सूरा अल्लाह नाज़िल कर दिए, ये किस्सा है। अब आ जाओ तर्जुमा सुनो, बात खत्म। उसके बाद क्या हो जाता, अल्लाह ताला आयत नाज़िल कर डाली, अल्लाह नबी को बर्बाद होकर को बोला, अल्लाह क्या कर डाली, तू बर्बाद होकर अल्लाह सूरा नाज़िल कर डाली, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब सूरा का तर्जुमा समझे तो मजा आ जाता। अब तुझे बर्बादी हो, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, कई को तू उनको बोला बर्बाद हो जाओ, को बोल को उन्हें बर्बाद नहीं होंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे हाथ बर्बाद हो जाएं, तू बर्बाद हो जाए, और तब क्या हो गया, इन खुद बर्बाद हो गया। इन बर्बाद कैसा हुआ मालूम, इस्लाम की कुफ्र की सबसे पहली जंग बदर की जंग हुई नहीं, उस बदर में भी अब ये सूरा नाज़िल हो गया, ये सब किस्सा हो गया नहीं, इन डर गया, वो बदर की जंग में गया नहीं, अल्लाह नबी को साथ देती, मदद करती हैं, उन्हें जीत जाती, कैसा भी हो। काफिर लोग हमारे मक्के के लोग गई तो इन्हें जीतती, क्योंकि मुझे यकीन नहीं, हारती कैसा कहोगे, इसे खुद मालूम था, इसलिए इन क्या कर दिया, बोलो इन क्या कर दिया, जंग बदर में गया नहीं, इन्होंने अपने बदले में किसी और को भेज दिया। अब जंग बदर होने के बाद मुसलमानों को फतह हुई, कुफार लोग हार गए। उसके बाद क्या हुआ, वो जंग बदर के 4-6 महीने के बाद इसे बीमारी आ गई, ताउन की बीमारी। ताउन की बीमारी का तो क्या, जिस्म से गोश है नहीं, गल को गिरता रहता, वो बीमारी आ गई इसे। देखो अल्लाह के नबी से अल्लाह कितना मदद करा, देखो नबी को ऐसा बोल दिया, इसके पर देख अज़ाब कैसा आ गया। अब भी जितने लोग नबी के सामने गुस्ताखी करते नहीं, वो लोगों का छाल होने वाला है। पहले जितने लोग गुस्ताखी की उनका वही छाल हुआ, अब भी वैसे जो लोग गुस्ताखी अब भी कर को है नहीं, उनको वो हुकूमत की अथॉरिटी में है, हुकूमत की हिफाजत में है, कुछ भी नहीं है, हुकूमत की अथॉरिटी में है या पुलिसों की अथॉरिटी में है, बोले तो मौत से बचा सकते क्या नो। अभी ऐसा कि अल्लाह मारना चाहे तो कैसे भी मार सकते, ठीक है। आगे चलो,
तो इसे क्या हो गया, ताउन की बीमारी लगी उसे। बदर के बाद, बदर में नहीं गया है ना डर कुछ, इसके बाद फिर क्या हो गया, बदर जीत, मुसलमान जीत गए, इनके लोग हार को आ गए। नहीं बाद बदर होने के बाद 4 महीने को इसे बीमारी लगी ताउन की, जिस्म से गोश्त गल को गिरता था। बाद में अब उल्टा भी गलीस बात आती थी इसके पास, बदबू। अब इसके घर में खुद इसके बीवी बच्चे क्या कर दिए, थू ची को बोल को घर के बाहर छड़ डाले इसे, अलग जगह रख दिए इसे। अब ख्याल रखिए ना लगे तभी छटको ना खाली ऐसा, वैसा कर दिए इसे। ये हाल था, इसे कौन पकड़ाने के ना कुछ भी नहीं था, देखभाल कुछ भी नहीं थी, ऐसा बेकसी में था, इन बेकसी के आलम में था। उसके बाद क्या हो गया, फिर सच मर गया। बाद में लोगों से दफन करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अब वो क्या की ले को क्या बोलती है ऐसा वो लकड़ा गिकड़ा क्या ले को ऐसा, ऐसा कोरोना के जमाने में कहते थे ना पुकली ना ले को ऐसा, वैसा ऐसा भी ऐसा ऐसा करके लोग ढकल डाल गड़े में ऐसा। इतना ये बुरा अंजाम हो इसका। नबी को बुरा हो तुम्हारा को बोले इसका बुरा हो गया, दुनिया में बुरा हो गया और आखिरत में भी उसका बुरा छुआ सब। तो तब मतलब क्या, नबी को बोला इन बुरा होगा को, अल्लाह बोल रही तब्बत यदा अबी लहब, ते दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, मतलब तू बर्बाद हो जाए। और तब इन बर्बाद हो गया था, वो बीमारी आ गई किस्सा। मा अगना अनहु मालहु मा कसब, इन क्या बोलता था मालूम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं लोगों को अल्लाह के बारे में बोलने समझाने के वास्ते, मौका क्या था बेटो, एक मौका लोग जब हज को आते थे तो पूरी दुनिया से लोग हज को आते थे। जब एक मौका था लोगों को समझाने के वास्ते, पूरी दुनिया के पूरे मुल्क के लोग हज को आते थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जाकर बोलते थे अल्लाह को मान लो, ऐसा को बोल को। एक हज के जमाने में। दूसरा क्या, मक्के के ना 3 बाजार है, उनमें से एक बाजार उकास भी है, तो 3 बाजार है। तो वो बाजार में भी, बाजार का तो खरीद लेने की खरीद फरोख्त लेन देन नहीं होता था वहां, बल्ला के मशवरे, बल्ला के फैसले, बल्ला के आर्गुमेंट्स वहां पास होते थे वो बाजार में, उकास में। तो वहां जाकर लोगों को सब बोलते भी थे, समझाते भी थे। तो वहां जब जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बोलते थे क्या बोल को, अल्लाह को मान लो, ऐसा को बोलते। अबू लहब पीछे क्या करता था, पीछे नबी के पीछे खड़े को लोगों को अन्ना को इनकी बात को नो ऐसा वैसा कहो, नबी के बारे में नहीं। अब मिसाल तो मैं तो बयान बोल रहा हूँ, तुम्हारे को कौन तो बोल दिए उनकी बात कहीं सुन रहा भाई, तू गंजारत भी ना बोल, तो आज मेरे बारे में क्या पता होती बात, क्या रहे ऐसा कहो आते नहीं। वैसा नबी की इज्जत को कम करने के लिए, नबी की बात नहीं मानना कर पीछे से खड़को नो मानना करे, दीवाना है नो, जादू कर रहे नो, वैसा कहो पीछे से बोलता था। अब ये सब करता था नहीं, इस अदमिया देख को बोलते थे अरे तू ऐसा करना करे, नबी के अल्लाह का रसूल रहे हो नो, ऐसा कहो। अदमिया जाग बोलते थे, इनका बोलता था मालूम, अगर अल्लाह मुझे क्या तो अजाब दिया तो इन क्या बोलता था, यहाँ सूर्य में क्या है, मा अगना अनहु मालूहु, हाँ इसे माल का गुरूर था, इसे बच्चे ज्यादा है, इसके कमाई पर इसके माल पर इसे गुरूर था। क्या बोलता था, अरे सब बोलना को लोग समझाते थे, क्या बोलता था मालूम, अल्लाह अगर मुझे पकड़ किया तो भी मैं बोलता हूँ अल्लाह को, अल्लाह मेरे पास इतना माल है, तू ले ले, छोड़ वाला मुझे बोलता था इनो, अल्लाह का मैं मस्का लगा कर मैं पार हो बोलता था, अल्लाह को दे तुम बोलता रिश्वत, अल्लाह को अंचम देखो छुटकारा कर ले तुम बोलता है, वही मतलब इसका। माँ अगना अनहु मालहु मा कसब, ऐसा बोलता था इनो। अल्लाह क्या बोल रही, माँ अगना उसका माल से बचा ना सका, वो माँ कसब उसकी कमाई भी से बचा नहीं सकी। 2 लफ्ज देखो और करो यहाँ पर, एक माल का लफ्ज आया है मालूहु, वमा कसब इसकी कमाई, माल एक माल तो इसके पास इसकी प्रॉपर्टी में ऐसो, इसके पहले से ऐसो वो माल था। दूसरा इसकी कमाई, खुद इन मुल्क के शाम का सफर करता था, इन खुद बिजनेसमैन था, तो इसकी कमाई का फन हुनर है नहीं, इसके पास कमाने का सत्ता दम और इसके पास चालाकी थी, कमाने का हुनर था नहीं, इसका ये हुनर भी और इसके जो पहले पैसा मिला था वरासत में प्रॉपर्टी में, वो पैसा भी, वो माल भी, इसकी कमाई कमाने का हुनर, ये दो भी से अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सके। सयस्ला नारन ज़ात लहब, करीब ये बंदा क्या हो जाएगा, नारन अंगार में दाखिल हो जाएगा। ज़ात लहब, वो अंगार कैसी है, वो भड़कने वाली है, शोले वाली है। लहब का माना शोले वाली। इसका नाम अबू लहब, अबू लहब है नहीं, इसका नाम अबू लहब नहीं, इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा, इसका नाम अबू लहब नहीं, अबुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा, अबुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा था। तो बुद्ध का नाम वो उज़्ज़ा, बुद्ध का बंदा, उज़्ज़ा का बंदा इनका को बोल को अच्छा भाई इसका। इसका अबू लहब कहीं पड़ गया नाम, इसका नाम अबू लहब नहीं, नाम अब्दुल उज़्ज़ा। ये भी ये क्या है, अबू लहब क्या है, ये कुन्नियत है, इसकी कुन्नियत है या लक़ब है इसका। मतलब क्या बोले तो इसका चेहरा, अबू लहब का माना क्या, लहब का माना क्या, शोला, शोला। अबू लहब का तो शोले वाला, चमकने वाला। इन जरा गोरा गुमटा भी था, जरा लाल भी था, उसके बाद से इन ऐसा गोरा गुमटा लाल था, उसके बाद से इसका नाम पड़ गया अबू लहब, चमकने वाला, शोले वाला, लाल आदमी का को बोल को, तो वो ऐसा। तो इससे अल्लाह क्या करेंगे, सयस्ला नारुन ज़ात लहब, अल्लाह इसे जहन्नम में डाल देंगे। वो जहन्नम कैसी होगी, नारुन ज़ात लहब, लहब का माना क्या, शोला, शोला, हाँ जो आग भड़क रही होगी, ज़ात लहब भड़क रही होगी आग।
दाखिल होगा जहन्नम में वो बंदा। अब देखो, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी भी जहन्नम में दाखिल होगी। अब यहाँ सवाल, इसकी बीवी की दाखिल होगी? इन तो पूरे गलीस काम करा सो, नबी को बुरा भला बोला सो, इन उसकी बीवी कहीं को, इसकी बीवी भी उसी थी। सो इसकी बीवी क्या करती थी मालूम? इसकी बीवी क्या करती थी बोले तो देखो, आगे सिफत आगे तो मालूम हो जाता। इसकी बीवी जन्म जाएगी, हम्मालतल हतब, हम्मालतल, उठा उठा कर लाती थी क्या? हतब, लकड़ियां, कांटेदार लकड़ियां लाती थी इसकी बीवी। ला को क्या करती थी? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से जाती मालूम हो क्या बोल रहे हो, यहाँ से जाती मालूम हो रास्ते में, तो हलाक दाती थी कांटे लकड़ियां, चुभना नबी को तकलीफ ना का बोल को, ऐसा करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन है नहीं, अबू लहब, इन नबी को चिच्चा लगता है, इनो नबी का चचा लगता था इन, फिर भी देखो नबी से कितना से दुश्मनी थी। सो इसकी बीवी नबी की दुश्मन बन गई। उसके बाद क्या हुआ? फी जी दी, हाँ, ऐसा उठाकर आती थी लकड़ियां। अब और एक मतलब क्या बोलते, जहन्नम में जब अब शोहर नबी से नफरत कर रहा, बीवी क्या करती है? शोहर नबी से नफरत कर रहा, बोल को शोहर के नबी से नफरत करने में पार्टनरशिप बन गई। उन भी नबी से नफरत करने लग गई। नबी तकलीफ इन देता था, उन तकलीफ देती थी, ऐसा। अब देखो, इन उठाकर लाती थी लकड़ियां। एक मतलब क्या इसका? डायरेक्ट उठाकर लाना लकड़ियां। एक माना क्या? जब अबू लहब को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे तो इन क्या करती मालूम? अल्लाह शोहर की दुनिया में खिदमत करती थी, साथ देती थी बातिल पर, उन बुरा भला बोलता था नबी को, इन भी बुरा भला शोहर के साथ देती हुई नबी को बुरा भला बोलती थी, नबी को इन सताता था, नबी को इन सताती थी, शोहर को, शोहर की मोहब्बत में शोहर को साथ देती हुई नबी को तकलीफ देती थी। तो क़यामत के दिन क्या करती मालूम? जहन्नम में अबू लहब जल को मरता था, तो इन क्या करती है? अबू जल को बेटा को लाग डालती तकलीफ से उसके ऊपर। ज़क़ूम एक दरख्त था, ज़क़ूम एक दरख्त है जहन्नम में, तो वो दरख्त के काटे लकड़ियां लाको उसके इसमें डालती है और जल को नहीं का बोल को। अच्छा, और एक मतलब क्या? और एक माना मतलब क्या है? तो अब देखो आगे आ जाता समझो। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, बटी हुई अस्थि, रस्तियां पहले। अब देखो, ये एक धागा नहीं है, इसमें कितने धागे हैं इसमें, वो जोड़ को बने सो इसे। तो पहले जमाने में रस्तियां बड़े में क्या करते थे? फुरका से लेकर तो नारल रस्सी लेको उसे ऐसा पवाओं को ऐसा लगा लेको, है नहीं, नाना नो, जब हमारे तो नाना नो लगा लेको ऐसा बुनते थे वैसा, ऐसा दो तीन क्या बोलती है वो, फुरका से तो रस्सा ले क्या करती है, दो तीन रस्सा भी नहीं, खाली ये है सुपर कागज सामान के थैले है नहीं, प्लास्टिक के थैले, उसे चीर को है नहीं, बारीक इतने साइज के चीर को उसे दो तीन चीरती है, ऐसा ऐसा इतने साइज के चीर को क्या करती, पाँव को हाँ भल्ले को उसे वो दो तीन तो पाटा उसे हाँ लपट देती, उसे लपट देती, उसे क्या करती, लपट को कट रस्ती बना को भाई लांग के नाथी में, दामे में, भाई शाम को डालते थे, वैसा याद है तुम्हारे को, है नहीं? हाँ, वैसा करते थे। तो इन क्या करती थी वो? फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसकी गर्दन में, फी जीदिहा का मतलब माना क्या? इसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई अस्थि पड़ी हुई होगी। मतलब क्या इसका? इन क्या करती थी बोले तो, रस्तियां है नहीं, अस्थि में वो लकड़ियां लाती थी, कांटेदार लकड़ियां लाती थी, तो पीठ पर लकड़ियां उठा लेको उसकी रस्ती थी नहीं, गले में से लटकाती थी। अब इसे क्या हो गया? वो रस्ती खुद है नहीं, वो दब जाको गले को, ये हो जाको मर गई, ऐसा चलो, वो रस्ती टाइट हो जाको गले को, ऐसा मर गई है। और एक मतलब क्या बोले तो, इन कंजूस औरत थी, कंजूस औरत थी। इसका भाई है नहीं अबू सुफियान, इनके भैया इस्लाम लाने से पहले अबू सुफियान साहबी, बाद में इस्लाम लाई नो, तो अबू सुफियान की भान थी नो इसकी अबू लहब की बीवी। और फिर क्या, अबू सुफियान क्या गरीब आदमी, मालदार आदमी, बिजनेसमैन, उनकी भान होकर भी, और फिर अबू लहब की बीवी होकर भी, अबू लहब भी मालदार था, बड़ा खूबसूरत बंदा था, तो इसकी भान होकर भी, अबू सुफियान की भान होकर भी मालदार आदमी थे, उन्होंने भी साहबी बने, उन्होंने अबू लहब की बीवी होकर भी मालदार, बड़े बड़े सरदारों की भान बीवी होकर भी कंजूसी करती थी। क्या करती थी? गुलामा हथिन तो भाई मालदार लोगों के पास काम करने वास्ते, लगाने वास्ते, फिर भी उनको बोलती नहीं थी, इन खुद जाकर लकड़ा लाती थी। ऐसा लाने वाले में क्या हो गया, एक बार लकड़ा डाले लाती थी, ऐसा वो रस्ती ऐसा पीठ पर डाले लकड़ियां, उसके बाद क्या हो गया, ये रस्ती गले में जोर पड़ गया, गले के रग ये जब जाको वैसा मर गई। तो ये मतलब है इसका, ठीक है, समझ में आ गया किस्सा। तो अबू लहब नबी के सामने गुस्ताखी किया, अल्लाह ताला उसके जवाब में तब्बत यदा का सूरा अल्लाह नाजिल कर दिया। तो खुलासा क्या है, आखिरी बात क्या है, नबी क्या तो लिखो, नबी अल्लाह के खास बंदे होते हैं। नबी अल्लाह किसी को बनाता नहीं, नबी इलेक्शन से नहीं बनाता, अल्लाह सिलेक्शन से नहीं बनाता है। तो जब नबी का सिलेक्शन हो गया,
अब उनके बारे में क्या की बोल रहा बोले तो अल्लाह क्या कर देंगे? उनके बारे में क्या की बोला, क्या को बोला अल्लाह क्या करेंगे इसे? अल्लाह खुद अल्लाह इसे डायरेक्ट अल्लाह जवाब दिए, मेरा सिलेक्शन करे सो तू चीज को तू ऐसा वैसा बोलता क्या का बोल, अल्लाह ताला उसका जवाब अल्लाह ताला खुद दे दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया पूरा किस्सा? अल्लाह ताला समझ देगी पूरे कुरान को, अल्लाह के पूरे कलाम को, पूरे मसाइल को, पूरे किस्सों को। उन किस्सों से हमारे को क्या सबक मिलता है और उन किस्सों से हमारी क्या जिम्मेदारी हमको बनती है हालात पर फिट करने से, उन तमाम किस्सों को समझकर, मसाइल को समझकर अच्छी बातों को करने की और नहीं करने के कामों को ना करके जहन्नम के अज़ाब से बचने की, और करने के कामों को करके जन्नत का मुस्तहिक बनने की तौफीक अता फरमाए। कुरान के मुताबिक अल्लाह पूरे मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को भी कुरान के मुताबिक, कुरान के अहकामात और मसाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।